जय हिंद दोस्तों, ये है संतोष पुत्रन, ये हैं उदय सेट्टी, ये हैं नवीन सेट्टी। ये लोग आज भी मुझे ये लोग जो है वो राशन बांटते हुए दिखे। कुछ जगह पे ये पर्टिकुलर जो है किट बना करके ये लोग बना करके पहुंचाते हैं ताकि वो सोशल डिस्टेंस का भी जो है इशू ना रहे, और जिनको ज़रूरत है उनके कॉन्टेक्ट्स के हिसाब से उनको एक पूरा किट बना करके ये लोग जा करके बांटते हैं। तो आज भी कुछ किट्स इन्होंने बांटा है। आज 4 मई है। हालांकि प्रशासन ने थोड़ी बहुत रिलीफ भी दी है। 9 बजे से 3 बजे तक किराना स्टोर को खुला रहने की परमिशन दी है, लेकिन आज भी ये लोग एक्टिव दिखे मुझे, तो मुझे लगता है कि इनमें से बात करना चाहिए। आप लोग कहाँ निकले थे उदय जी? आज अभी 2 दिन से हम लोगों को जो जिसका अपना होटल का जो स्टाफ फैमिली के साथ में जो रहता है वो लोग और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका फ़ोन आता है मुझे। मैंने तो सोशल मीडिया में ही डाल दिया है कि मैं अपना मेरा संतोष पुत्रन जी का इन लोगों का नंबर दे के जिसी को भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप फ़ोन कीजिए, हम लोग घर तक ला के देने का प्रावधान करेगा करके। वही हिसाब से मैं आज एक 10-11 लोगों का फ़ोन नंबर ये करके आज किट बना के मेरा खुद का गाड़ी में डाल के उनका घर तक नवगर नाके में और सुंदर नगर पेट्रोल पंप का बाजू में और पिंकरपाड़ा का उधर जो हमारा होटल का स्टाफ पांडुरंगवाड़ी में रहता है उधर सब हम लोगों को जो देना था उधर जाके अभी दे के आए। उन लोगों को और कोई ज़रूरत रहेगा और कोई गांव जाने का अभी गवर्नमेंट महाराष्ट्र शासन ने जो कार्मिक लेबर लोग हैं उनको गांव जाने का जो ये किया है उसको लेकिन ऑनलाइन भरने का सिस्टम रखा है, लेकिन बहुत सारा लोग हैं उन लोगों को ऑनलाइन भरने का मालूमत नहीं रहते। उस बारे में भी उनको ज़रा समझा के आया। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑनलाइन के सिस्टम है ये बता दिया जाता है कि आप ये साइट पे जाइए और यहाँ पे ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन फॉर्म ही नहीं भरा जा सकता। उसकी वजह ये है कि जब ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हैं तो उस पर ट्रेन नंबर पूछा जाता है, बस नंबर पूछा जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वो मैंडेटरी है, डालना ही पड़ेगा। हमने प्रैक्टिकल करके देखा और यही क्वेश्चन आज मैंने कुछ लोगों से की थी। तो अभी कैसा हो गया कि अभी वही जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाला जा रहा है और उसको मैनुअल भर के पुलिस स्टेशन या फिर नगर सेवक या अलग अलग समाज सेवक संगठनों के जरिए उसको फॉर्म को इकट्ठा किया जा रहा है, नंबर इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद जो 1200-1300 लोग जमा होंगे उसको भेजा जाएगा। लेकिन तो इसमें आपको उन लोगों को इस तरह से अगर आप मदद करेंगे उनका डेटा ले करके और किसी सामाजिक संगठन या नगर सेवक या फिर MBMC के अथॉरिटी के माध्यम से उनका फॉर्म भरने में फिलअप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो हमारा संस्था का जो बहुत सारा पदाधिकारी उस बारे में भी काम कर रहा है, लेकिन मैं सभी से हमारा जो कर्नाटक का उडुपी डिस्ट्रिक्ट है ग्रीन जोन में, मैं सभी से एक अनुरोध ये करूँगा कि आप जल्दबाजी ना कीजिए, क्योंकि हमारा वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने साफ तौर में उन्होंने मना किया है कि कोई भी अगर आने वाला आने दो, लेकिन 15-14 दिन का गवर्नमेंट क्वारंटाइन करना ज़रूरत है। वो किसी भी हालत में होम क्वारंटाइन होने नहीं दे रहे। तो मैं तो सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि आप इतना दिन रुका है, महाराष्ट्र में खाने पीने को कमी नहीं है और संघ संस्था जो है वो लोग भी मदद कर रहे हैं। तो आप 15-20 दिन का बाद गांव जाने का जो सोचे, क्योंकि अभी यहाँ आप अपना घर पे सेफ है। आप वहाँ जाके स्कूल या कोई भी हॉल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल उधर क्वारंटाइन होने से अच्छा आप घर पे रहो, फैमिली के साथ में सेफ रहे। 15-20 दिन का बाद जो ये जो हालत सुधर जाएगा उसके बाद आप गांव जाने का सोचें। मेरा ये सभी से एक विनंती है। तो दोस्तों उदय जी थे ये, इन्होंने बात करते करते ये बहुत अच्छी बात कही कि 50 दिन के आसपास तो लॉकडाउन में लोग गुजार ही चुके हैं, प्रॉब्लम से, दुख से, तकलीफ़ से। और अभी ये जो है एक 10-15 दिन अगर और इस तरह से निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा आसानी होगा। यानी कि अगर वहाँ जाते भी हैं तो इनको क्वारंटाइन में जाना है 14 दिन, तो उससे अच्छा जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ ही 14 दिन और निकाल लें तो स्थिति नॉर्मल होने के काफ़ी चांसेस हैं। संतोष जी, इस पूरे चलो आप राशन तो बांट ही रहे हो, मैं देख ही रहा हूँ डे फर्स्ट से कि आप लोग अलग अलग जगह पे जो है लोगों को आप जो है राशन बांट रहे हो और ये कर रहे हो। लेकिन आज 4 मई है, आज वापस से एक 17 मई के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में एक जो बहुत बड़ा तबका जो
मजदूर वर्ग का है, लेबर क्लास का है, काम करने वाले लोगों का है, जिनको आप राशन भी पहुंचाते हो जा करके, उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं राशन पहुंचाते हो। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं देखा आज इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के पास देखा, मैंने अलग अलग जगह पे देखा, लोग हज़ारों की संख्या में लोग जो है फॉर्म भरने के लिए निकल पड़े हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका आफ्ताब जी और आपके पूरी टीम और सिटी हेडलाइंस का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बार बार हमको इंस्पायर किया है। हम जो कार्य कर रहे हैं उसको आपने बहुत अच्छी तरह से बताकर हमें हमारा मनोबल बढ़ाया है। देखो आफ्ताब जी, ऐसा है कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म का जो सिस्टम आपने बताया, ये तो मुझे अभी आपसे पता चला कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं और जो दिक्कत मैं भी समझ रहा था, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार उस पर जाके कल से ट्राई कर रहा हूँ और मेरे स्टाफ लोग बहुत परेशान बैठे हुए हैं कि मैं उनको कैसे भी गाँव जाऊँ। आप ये दिक्कत तो वो फेस कर ही रहे हैं और इनमें एक छोटा सा क्लॉज और डाल दिया है गवर्नमेंट ने कि आपको एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना है। जो मैंने अभी आते वक्त कहीं जगह पे देखा कि वो लंबी लंबी लाइनें लगे हुए डॉक्टर की सर्टिफिकेट लेने के लिए, और जब मैंने उनको पूछा भी कि क्या हो रहा है अंदर, तो वो सिर्फ बता रहे कि डॉक्टर खाली पूछता है कि खांसी है क्या, तो होने के बावजूद भी वो उनको दे रहा है सर्टिफिकेट। जो मुझे लगता है ये सिर्फ एक प्रोसीजर है। अगर आपको करना ही है ना, तो इसको प्रॉपरली उनको फुल स्क्रीन करो, या तो कि भाई अगर वो सही में उसको कोई बीमारी है क्या, नहीं है तो जाने दो, नहीं है तो उसको यहाँ पे ही उसे आइसोलेट करो, क्योंकि वो कहीं ग्रीन जोन में जाके उधर उसको वो डिस्टर्ब नहीं करे। ये हमारी भी काफ़ी जो क्षमता थी, जो कैपेसिटी थी, वो भी उसके बाहर अभी चला जा रहा है, क्योंकि मीन टाइम हमको भी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि तुम्हारी जो स्टेट एक्साइज फीस है वो आपको भरना है। तो हमने एज ए एसोसिएशन हमने वो भी एक डिसीजन ले लिया कि इस वक्त स्टेट को भी पैसे की ज़रूरत है, उनको भी आर्थिक प्रॉब्लम उनको भी ज़रूरत है। तो आप एक कदम और बढ़ के आगे की, अगर गवर्नमेंट ने डिमांड की है तो आप एक कदम आगे बढ़ के उस फीस को भरना चाहते हैं। यस, हम लोगों ने वो डिसाइड भी कर लिया है कि हम बिना कोई शर्त, बिना कोई उनके साथ में बार्गेन करते हुए पहले अपनी जिम्मेदारी से उनका फीस भर दें और फिर उनके साथ में शर्तों के लिए बैठे कि भाई हमें इस जो 3 महीने का जो ये लॉकडाउन हुआ है उसका हमको आपको क्या बेनिफिट दो। तो अभी हम लोग वो भी एक तरीके से कर रहे हैं और खाना बांटने का ये सिलसिला हमारा पहले चरण से शुरू था और अभी तक जारी है, और हम लोग ये जितना हमारे से हो सकेगा और भी हम लोग ये करने की पूरी प्रयास करेंगे। आप जैसे देख सकते हो बाकी इंडस्ट्रीज से हमारे जो स्टाफ है वो काफ़ी खुश है इस तरह कि उनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत हमने होने नहीं दी। हम एज वो प्रोपराइटर या जो भी है, हमने व्यवसाय, हमने उनको पूरी उनका ध्यान रखा हुआ है, उनके खाने पीने का ध्यान रखा हुआ है, उनका इलाज का ध्यान रखा हुआ है, उनके रहने का ध्यान रखा हुआ है। हमने अभी तक उनको किसी चीज़ की कोई मानसिक तनाव होने दी नहीं है। अब वो खुद ही इतने तनाव में है कि उनको गाँव जाना है। अब उसके लिए भी हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो जितने जन जाना चाहते हैं उनको प्रॉपर तरीके से हम भेजने का प्रयास भी कर रहे हैं। अभी अगर ये जो सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि जैसे आपने बोला मीरा भाईंदर से कोई ये अभी तक ये निकला नहीं है, क्योंकि आप देखे हो कि मीरा भाईंदर हमेशा एक स्टेप पीछे ही रहा है। क्योंकि मैंने अभी 2-3 ऑफिसर से बात भी किया कि हमारे यहाँ पे कंटैमिनेटेड जोन कौन सा है उसका आप लिस्ट दे सकते हो क्या, अभी तक नहीं पता है। वो एक्साइज को देना था, तो वो बोले कि अभी हमारे पास उसकी कोई तैयारी हुई नहीं है। सेकेंडली हमने ये भी पूछा कि भाई ये जो ऑनलाइन फॉर्म का और तो बोले हमारे पास इसकी कोई गाइडलाइंस आई नहीं है। ये मैं आज की बता रहा हूँ। तो अभी तक ये सब चीज़ों में है ना हम लोग बहुत पीछे हैं। थोड़ा इसको अगर आपने प्रॉपर तरीके से अगर बूस्ट करें या उनको बतावे कि भाई ये चीज़ आपको जल्दी करना है, ताकि जो लोग जाना चाहते हैं वो जल्दी चले जावे यहाँ से, ताकि हमारे पे लोड कम हो जाए शहर पे, तो सब चीज़ें बराबर चलती रहेगी। जैसा देखिए संतोष जी ने एक बहुत अच्छी बात की, मैंने भी महसूस किया है कि जो होटल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, ये होटल इंडस्ट्रीज़ के जितने भी स्टाफ है, इन लोगों ने उनका बाकायदा बहुत अच्छा ख्याल रखा है। इसके अलावा भी इन्होंने आदिवासी लोगों को स्लम एरिया में जा कर के अलग अलग जगह पे मदद की है राशन की। तो इन लोगों ने एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैं ये बता सकता हूँ कि अपने होटल इंडस्ट्रीज़ के जो इनके लोग हैं, जो बाहर से आए हुए जो काम करते हैं, वेटर का काम करते हैं और अलग अलग खाना बनाने का और अलग अलग तरीके का जो इनके होटल्स वगैरह में काम करते हैं, उन लोगों को इन्होंने कोई कमी नहीं होने दी। साथ साथ इन्होंने ये मैसेज भी दिया कि थोड़ा सा हमें फास्ट होने की ज़रूरत है। हम बहुत क्या कहेंगे आप? मुझे एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि इतने दिन हमने वेट किया है, तो 17 मार्च तक का जो चौथा जो चरण चल रहा है, तो उतना तक हमको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि आगे कैसे परिस्थिति आ रहा है।
सुधर रहा है तो हमको तो और थोड़ा टाइम लेना चाहिए। इतना गाई जो जल्दबाजी जो कर रहा है, इतना जो भीड़ लगा रहा है डॉक्टर के पास, जो नगर सेवक के पास जाके जो ये लोग जो फॉर्म से सिग्नेचर के लिए जो कर रहे हैं, उतना नहीं करना चाहिए। थोड़ा वेट करो, देखते हैं कैसे हालात है, उसके बाद जो भी है थोड़ा फास्ट डिसीजन ले सकते हैं हम लोग। तो वेट एंड वॉच करना मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो कमो बेस इन सब की वही राय थी कि ठीक है, हमने 50 दिन तो निकाल ही लिया है, अब लास्ट के थोड़े से दिन के लिए हम लोग ऐसे माहौल ना बनाए जिससे ये पॉजिटिव केस हो जाए। इन्होंने एक चीज़ और कहा कि कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे ग्रीन जोन है, और अगर यहाँ से कुछ लोग उस जगह के रहने वाले हैं और वहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ के भी लोग डिस्टर्ब होंगे, और उनको वहाँ जा कर के 14 दिन क्वारंटाइन के लिए तो रहना ही है। तो ऐसे में उससे बेहतर है कि वो जहाँ रह रहे हैं थोड़ी सी और तकलीफ़ उठा करके ऐसे समाज सेवक के, ऐसे जो लोग हैं जो समाज में ऐसे जो संपन्न लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, उनके सहारे कुछ दिन और निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कहीं ना कहीं ये लोग जो है काशी मीरा होटल इंडस्ट्रीज से आते हैं, काशी मीरा होटल एसोसिएशन करके है ऐसा, वहाँ से आते हैं, और उसमें ये उनके जो है ये संतोष पुत्रन जी हैं, उदय शेट्टी जी हैं, नवीन शेट्टी जी हैं, इन लोगों को मैंने डे फर्स्ट से, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ये संकट की घड़ी आई है, मैंने हर वक्त जो है कहीं ना कहीं कई स्टेज पे हमने काम करते हुए देखा, राशन बांटते हुए देखा, और आज भी मुझे ऐसा ही जो चलते चलते प्रोग्राम करता रहता हूँ मैं, तो आज भी मैंने मुझे ये दिखे तो ये ऑलमोस्ट जो है राशन बांट के आ चुके थे, तो मैंने इनको बोला कि आप रुक करके कुछ बातें दीजिए ताकि समाज में इस तरह की बातें जानी चाहिए। तो ऐसे लोग जब तक समाज में हैं, जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनको कहीं ना कहीं मदद मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।